हेलो एवरीबॉडी और मैं नैश बियानी आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका कि आइए हमारे साथ इस महफिल में और एक बार हम फिर मजा लें इंग्लिश आम कुल्फ़ी मस्त मस्त का। इंग्लिश आम कुल्फ़ी आप जानते हैं हमारी एक जो नई सीरीज़ हमने शुरू की है अब हाल में कुछ दिन पहले, उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी शहरी जीवन में, शहरी ज़िंदगी में किस तरह से हमारे काम आती है। कुछ किरदार हैं हमारे, कुछ हमारे कैरेक्टर्स जो हमारे साथ में हुए हैं और भी किरदार जुड़ेंगे जैसे हम आगे हमारी ये सीरीज़ बढ़ेगी, तो हम देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये किस तरह से अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दृश्य, कुछ सीन, कुछ मंज़र हमारे सामने आते हैं और हम उनके साथ हो लेते हैं। उनके साथ में हम देखते हैं कि जब वो अपनी शॉपिंग करते हैं या अपने और कहीं वो सफ़र करते हैं बसों में, ट्रेनों में या ऑफ़िसों में काम करते हैं या अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो जहाँ पर भी हो तो अंग्रेज़ी किस तरह से इस्तेमाल की जाती है वो हम देखते हैं और वहाँ से हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक 3 एपिसोड देखे हैं और हमारे सामने 3 किरदार आए हैं, नीलम, परवेज़ और परवेज़ के साथ में अभी हाल में जो गुफ्तगू हुई उनकी दोस्त और पड़ोसी भी सुशील। और वही जो लास्ट में हमने देखा, आपने ये लेसन में देखा होगा। और हाँ, एक बार बताएं कि जो लोग इसको फॉलो कर लें उनको पता है कि हम पहले हिंदी में ये एक कॉन्वर्जेसन देते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसको कोशिश करें ट्रांसलेशन करने की, यानी कि उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद करने की। और ये कोशिश आप करते हैं और उसके बाद में कुछ दिन में हम आपको उसका सॉल्यूशन, उसका तरीका बताते हैं कि इसका अनुवाद कैसे होना चाहिए। और वो आपको अभी आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपने इसको फॉलो किया है तो आप अभी आप ले सकते हैं, यहाँ से मिलेगा ये www.englisharm.blogspot.com। वहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश आर्म कुल्फ़ी नंबर 3 पेज 2। आप ब्लॉग पे जाएं और वहाँ पर राइट हैंड पैनल में आपको उसके सेक्शंस दिए गए हैं। इंग्लिश आर्म पे आप क्लिक करोगे, वहाँ से अंदर से आपको फिर उसके एपिसोड्स मिलेंगे और उस एपिसोड में जा करके आप इंग्लिश आर्म कुल्फ़ी पेज 3 से ये कॉन्वर्जेसन ले पाएंगे। ओके, हिंदी में भी दिया गया है और अंग्रेज़ी में भी। हम देखते हैं कि जब वो मिलते हैं तो वो पहले सुनील कहते हैं, हाय परवेज, हाउ आर यू। हाय परवेज, हाउ आर यू। ओके, ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में को वो एक ही चीज़ है। और वो एक्चुअली सुशील कहता है कि हाय परवेज कैसे हो, हाय परवेज कैसे हो। और सुशील कहते हैं हाँ अपना सुशील ने परवेज से पूछा और ही सेज इन इंग्लिश, हाय परवेज, हाउ आर यू। नाउ हाउ आर यू ये एक कोलोकेशन है, ये हम बहुत बार इसका इस्तेमाल करेंगे। आप उसको लिखे होंगे और इसको प्रैक्टिस करना है। हाउ आर यू। ओके, बोले मेरे साथ में, हाउ आर यू। नो, वी कैन से हाउ आर यू, बट फॉर गॉड्स सेक डोंट से हाउ आर यू। हाय परवेज, हाउ आर यू। माय गॉड। नहीं जी, we're not going to speak like that at all. Okay, we're going to say hi Parvez, how are you? Hi Parvez, how are you? Okay, now hi Radha, how are you? Hi Satish, how are you? Hi, it could be Abdul, how are you? It could be anyone, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन how are you ये तो हम बहुत बार बोलेंगे। ओके, ना हाउ आर यू हम किसी से, हमारा पहले से तारुफ है, हम किसी को पहले से जानते हैं, उस वहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। किसी को हम पहली बार मिलते हैं तो उसके तरीके कुछ और होते हैं, हम आने वाले किसी किश में देखेंगे ज़रूर। यहाँ पर हमको ये प्रैक्टिस करना है। आप मेरे साथ बोले, मैं एक बार कहूँगा और हमेशा की तरह आप 3 बार खाएंगे। यानी कि खाएंगे बोल रहा हूँ क्योंकि हम एक ही कुल्फ़ी खा रहे हैं, हम आपको 3 दे रहे हैं। चलिए, बोले इसको आप कि हाउ आर यू। Can say it with me. How are you? I want to hear you. I want to hear you saying this. Okay. How are you? How are you? How are you? Good. Hi Parvez. How are you? और सुशील कहते हैं ना, परवेज कहते हैं I'm okay. How are you? See, I'm okay. ना I'm okay इसका रिस्पॉन्स है how are you का, लेकिन ये एक ही रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत तरह के इससे आप आंसर कर सकते हैं। कुछ हमने आगे बताया है इस महफिल में, लेकिन और भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परवेज कहते हैं I'm okay। ना ओके में देखिए, ओके, ये जो पहला है आपका सिलेबल ओ बैठा, के उठा, और इस के नॉट के, के नहीं, के। ओके, I'm okay। I'm okay। I'm okay। How are you? Now यहाँ पर परवेज ने भी वही कहा जो सुशील ने पूछा, How are you? Okay? How are you? How are things? How are things with you? How are you doing? ऐसे बहुत कुछ होता है। आज हम ये सीख रहे हैं।
अगली बार हम कुछ और सीखेंगे। मौके तो बहुत आएंगे, अब इनके साथ में हम हैं, इनकी ज़िंदगी में हम शामिल हैं। मैंने कहा पिछली बार कि हम साया बन के साथ चलेंगे, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये कहते हैं हाउ आर यू। ना यहाँ पर जब हम किसी ने पहल किया, किसी ने हमसे पहले पूछा हाउ आर यू, एक नॉर्मल पूछा हाउ आर यू, और जब हमने बोला आई एम ओके, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो यू पर जो जिसने सेकंड बोला पहल किया वो नॉर्मल बोलेगा। यहाँ पर सुशील ने पहल किया, उसने पहले कहा हाउ आर यू, हाउ आर यू, ओके। और ये कहते हैं हाउ आर यू, देख रहे हैं आप, यू पे हल्का सा हमारा सर उठा के आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, है ना, हिंदी में बोलते हैं हम। उसी तरह से अंग्रेजी पे यू के ऊपर हल्का सा हमने स्ट्रेस करना, पिच हमारी हल्की सी उठाएंगे, हाउ आर यू, चलिए बोले हाउ आर यू, बोलना है, क्योंकि ये तो मैं आपसे सब तरीका बता रहा हूँ उसका बोलने का। और बगैर बोले बोलना कब सीखा किसी ने, कभी किसी ने बगैर बोले सीखा है, मगर कभी किसी ने साइकिल पर सवार होने के बगैर साइकिल चलाना सीखा, या पानी में कूद जाने के बगैर किसी ने स्विमिंग सीखा। तो या हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे बगैर बोले। हमारे दोस्त, एक उनकी मजाक की आदत, उन्होंने कहा हमसे एक बार कि नैश मैंने तय कर लिया है कि मैं पानी में तब तक ना उतरूंगा जब तक मुझे तैरना ना आ जाए। बढ़िया। ये कई लोग के तरीके होते हैं कि बोलते नहीं उसे बुलवाओ मत, कि मतलब डोंट टीच देम टू स्विम, टेल देम व्हाट स्विमिंग इज एंड दे विल नो हाउ टू स्विम, और एक दिन वो कूद जाएंगे, उसे तैरना आ जाएगा। इससे स्टूपिड, इससे आई वुड से अनबिलीवेबल मैंने कोई चीज़ सुनी नहीं। अंडरस्टैंड नहीं, आपको बोलते हुए बोलना आएगा तो आप प्लीज़ मेरे साथ बोलें, ओके ना। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो अब आप याद रखें, अगली बार किसी ने अगर आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम ओके, या आई एम फाइन, एंड यूल से हाउ आर यू, यू विल से हाउ आर यू। कितना अजीब सा लगेगा नहीं, तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, ऐसी बातें न कर ओ हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी बातों में खो जाएगा, या आंखों में खो जाएगा। लेकिन मैंने पहले लगा कि हम कभी कभी शब्दों में गलती कर देते हैं, लेकिन यार गाने का मजा फिर भी लेते हैं। गाया करें, मजा आता है, लेकिन खून बढ़ता है, रक्तवर्धक। चलिए, सो से इट अगेन प्लीज। अभी हम दोनों कहेंगे दो तरीके, ओके ना। पहले कहेंगे आप हाउ आर यू एंड हाउ आर यू, चलिए, और साथ में बोलेंगे वो पूरा आई एम ओके बोले। सो हाय परवेज, हाउ आर यू, हाय परवेज, हाउ आर यू, हाय परवेज, हाउ आर यू, बोले अरे आंसर आई एम ओके, हाउ आर यू, बोलो फिर से, चलिए, आई एम ओके, हाउ आर यू, आई एम ओके, हाउ आर यू, बोलो, ठीक है, ओके। नाउ हम कॉन्वर्सेशन देखें आगे कैसे बढ़ता है। वो कहते हैं कि सुशील कहते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन। एक भी ना एक ट्यून होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, इतना ही है महज, इसमें कुछ नहीं कि फिक्स्ड ऐसा ही होना, ऐसा नहीं, लेकिन इट शुड साउंड नाइस, इट शुड साउंड लाइक इंग्लिश, फॉर गॉड्स सेक, यू अंडरस्टैंड दैट। सो परवेज, सुशील जब जवाब दें, यू कैन से आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, और एक सुन ले आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, ओके ना। इन्होंने कहा आई एम फाइन, सुशील ने जब रिप्लाई किया मतलब परवेज को, ही कुड हैव सेड आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ, अंडरस्टैंड, ही कुड हैव सेड आई एम फाइन। जरूरी नहीं कि टू बोलना ही बोलना है, लेकिन बोलो, ऐसी कोई बड़ी बात है, आई एम फाइन टू, आई एम ओके टू, आई एम ओके टू, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके टू। Well, very, very, very nice. Okay. Now,
उसमें और कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप देखें वहाँ पर दिए हुए हैं. ओके. एंड उम्मीद करता हूँ आपने रखा हुआ साथ में वो कॉन्वर्जेशन. नहीं तो उसको पॉज करें, जाइए वहाँ पर ब्लॉग से वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना. ओके प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको फॉलो करना मेरे साथ. यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, नो टेक्स्ट लोडिंग. हमारे कुछ वीडियो महफिल्स में यहाँ पर टेक्स्ट स्क्रॉल होता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ में नहीं होता, इसमें नहीं होगा. अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड. जैसे आप हमारे कोर्स करते रहेंगे आपको पता चलेगा, जो एक मेन टॉपिक लेते हैं, खास करके जो एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स में हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर वो यू हैव द स्क्रोलिंग ऑफ द टेक्स्ट. लेकिन बाकी हम ब्लॉग में आपको दिए होते हैं उसकी टेक्स्ट और उसके सेंटेंसेज एंड यू नो इट्स द कोलोकेशन वट एवर दैट वी गोइंग टू प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो वहाँ से आपको उतारना है अपनी किताब में और वो किताब आपके साथ में आपको रखना है आपके सामने. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. और परवेज़ ये कोलोकेशन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है. परवेज़ कहते हैं यू हैव अ हॉलीडे टुडे. अ हॉलीडे, देखिए हॉलीडे ये होता है day. First वाला holiday, holiday, holiday ये होता है holiday. You have a holiday today. Okay. Now ये जो है ये this is a yes and no question, यानी कि उसके जवाब में वो जो परवेज़ हैं वो या तो yes या no बोलने के बाद में आगे बढ़ेंगे. अगर हिंदी में बोले आज आपकी छुट्टी है, हाँ है तो, नहीं छुट्टी नहीं है, आज काम करना है हमें. अंडरस्टैंड. तो आइदर वे पर हाँ या ना से करेंगे, यस एंड नो. लेकिन इसमें गौरतलब ये है कि ये वाक्य असल में बनना चाहिए था डू यू हैव अ हॉलीडे टुडे. 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 ओके. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में लोग जब बात करते तो इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती कभी कभार वो ड्रॉप हो जाती. अच्छा भी लगता है, ओके ना, इट लुक्स नाइस, साउंड नेचुरल. ओके. और दूसरा इसमें ये होता है कि हल्का सा यकीन ही है सुशील को, तो डू यू नहीं पूछते, यू हैव अ हॉलीडे, आपको हॉलीडे है ना, इस तरह का एक हो जाता है कि वो थोड़ा यकीन से बोल रहे कि आज तो हॉलीडे, क्योंकि वो उस दिन छुट्टी का दिन है और सुशील खुद उनको भी तो छुट्टी है. तो अब देखेंगे आप कॉन्वर्जेशन में तो डायरेक्टली बोला जा सकता है यू हैव अ हॉलीडे टुडे. ओके ना. सो बोले यू हैव अ हॉलीडे टुडे. क्वेश्चन है यू हैव अ हॉलीडे टुडे, यू आस्किंग. चलिए ट्राई करें मेरे साथ में. अभी बोलता हूँ मैं, आप 3 बार बोलेंगे. यू हैव अ हॉलीडे टुडे. और परवेज जवाब देते हैं यस आई डू. नो, यस आई डू का यस आई हैव नहीं कहा. ये गलती होती कई बार. अंडरस्टैंड. क्योंकि हैव बोला गया उसमें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से बनता है शॉर्ट आंसर. चलो शॉर्ट आंसर हमने किए हैं हमारे आगे वाली महफिलों में. ओके ना. आज ये जो लेक्चर है मैं समझता हूँ ये हमारा वीडियो महफिल, आई थिंक दिस इज द 92nd ओके महफिल है शायद. आई एम नॉट वेरी श्योर द नंबर्स, समवेयर देयर. तो इसके पहले भी आप जाओगे तो आपको दिखेगा. ओके ना. और वहाँ पर आपको एक उसमें से मिलेगा कि वहाँ पर हमने बताया कि शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं. अंडरस्टैंड. तो शॉर्ट आंसर जो आपका वो टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लेकर बनाए जाते हैं. तो यहाँ पर आप देखो जो डू ड्रॉप हुआ वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इस वाक्य की, इस प्रश्नात्मक वाक्य की. ओके ना. डू यू हैव अ हॉलीडे टुडे, ये पूछा जाना चाहिए था और उसका जवाब होता यस आई डू, है ना. तो यहाँ पर यस आई हैव नहीं कहना आपको, ये होती गलती कही. अंडरस्टैंड. इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई वी गेट समटाइम्स इन हमारे जो इसमें केंद्र में आते हैं, ओके ना, वी गेट देम ऑल द टाइम बट समटाइम दे मेक दिस मिस्टेक. वो लोग, उनसे भी कभी कभी ये गलती हो जाती है कि यू हैव अ हॉलीडे टुडे एंड ही सेज यस आई हैव. सॉरी, नो 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 नो, यस आई डू. अगर प्रश्न ये होता हैव यू गॉट अ हॉलीडे टुडे, जिसमें कि हैव उतर जाता. सुनो इसको, समझो, सी इज वेरी इंटरेस्टिंग. डू यू हैव अ हॉलीडे टुडे, इसको हमने कट करके हमने बोला यू हैव अ हॉलीडे टुडे. ओके ना. बट तो उसका आंसर होता है यस आई डू. ओके. अगर ये पूछते सुशील परवेज से हैव यू गॉट अ हॉलीडे टुडे, हैव यू गॉट अ हॉलीडे टुडे, तो आपकी क्या बनती हेल्पिंग वर्ब, हैव. तो वहां पर शॉर्ट आंसर बनता यस आई हैव. लेकिन परवेज, सुशील ने परवेज से ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है यू हैव अ हॉलीडे. अंडरस्टैंड. उसका मतलब डू यू हैव अ हॉलीडे. तो आंसर क्या आएगा, यस आई डू. अगर वो पूछते हैं सुशील परवेज से that you got a holiday today, okay. Now you got a holiday today, again it is a contracted, not a contracted I would say, but it is a cut off version in a way of have you got a holiday today.
अंडरस्टैंड, अ शॉर्टन वर्जन। तो वो हैव आपका वहाँ पर बैठता था तो आप कहते थे यस आई हैव। ओके, ये ब्लॉग में लेसन में बताया गया, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू अगेन, सो बी केयरफुल, यहाँ पर गलती होने का चांस होता है ज़रूर। ओके चलिए, सुशील फिर से कहेंगे, आप मेरे साथ कहेंगे। ओके ना, यू हैव अ हॉलीडे टुडे। इसमें वो सवाल आना, एक स्वर आना है, यू हैव अ हॉलीडे टुडे, यू हैव अ हॉलीडे टुडे। यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। ये दो सुर बता रहा हूँ आपको, okay? हमने पहले भी किए हैं, यस आई डू। चलिए आगे। ओके, now the next sentence we have got there, which I think is सुशील खुद पूछते हैं। ओके, हाँ परवेज ने पूछा और सुशील पूछते हैं एंड यू, हाँ नहीं सॉरी, सो सॉरी, परवेज पूछते हैं, परवेज ने पूछा सुशील से, यू हैव हॉलीडे टुडे, और सुशील ने बोला यस आई डू। ओके, और सुशील ने परवेज से पूछा। ओके, फिर एंड यू, एंड यू जो है वो एक कोलोकेशन है, यस आई डू एक कोलोकेशन है, दो कोलोकेशन मिलाए सुशील ने, एंड यू सी व्हाट यू गेट, यस आई डू एंड यू। यस आई डू एंड यू। ओके, सो देखिए, पहले सुशील ने परवेज से पूछा, यू हैव हॉलीडे टुडे। ओके, और परवेज कहते हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ओके, हाँ परवेज ने पूछा सुशील से, यू हैव हॉलीडे टुडे, उन्होंने पहले यू हैव हॉलीडे टुडे, एंड सुशील ने कहा कि यस आई डू एंड यू, यस आई डू एंड यू। नाउ यस आई डू ये एक कोलोकेशन है, क्योंकि बहुत बार बोलेंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई डू, डू यू वॉच टीवी अ लॉट, यस आई डू, डू यू लिव इन वाशी, यस आई डू। एंड यू और तुम, ये भी हम बहुत बार पूछेंगे। अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि यू ना आई लव सैंडविचेस एंड यू, मुझे सैंडविच बेहद अच्छे लगते हैं। आप कहीं खाने को गए और उसने बोला कि आपने कहा कि मुझे, मैं सैंडविच खाऊंगा, मुझे अच्छे लगते हैं, आई जस्ट लव सैंडविचेस एंड यू, और तुम, है कि नहीं। किसी ने कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ appearing for the test next week and you, एक एक ऑप्शन है आपको कि आप ऑनलाइन टेस्ट कभी भी आप अपेयर कर सकते हैं, आप अभी करो, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद करो। तो एक स्टूडेंट दूसरे से कहता है कि वो ऑनलाइन टेस्ट जो है ना, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट IBT, तो वहाँ पर मैं अगले हफ्ते अपेयर करने की मैं सोच रहा हूँ। तो कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ अपेयरिंग फॉर और टेकिंग द टेस्ट नेक्स्ट वीक एंड यू, और तुम। तो एंड यू बहुत बार बोलेंगे, ओके, एंड आई डू बहुत बार बोलेंगे, दोनों हमारे लिए कोलोकेशन है। अब हमारे लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इनको कोलोकेशन लेके चलते हैं, इतनी सी चीज़ है, लेकिन हमको कोलोकेशन बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी रियाज करेंगे कोलोकेशन मान करके तो हमारे बहुत काम आता है ये। ओके ना, आप देखोगे कि ऑल दी स्मॉल कोलोकेशंस फाइनली हाउ यूजफुल दे बिकम फॉर अस। तो यहाँ पर आप देखो, सुशील ने कहा, परवेज ने पूछा कि यू हैव अ हॉलीडे टुडे, एंड सुशील कहता है यस आई डू एंड यू, yes I do and you, yes I do and you, चलिए and you, and you, चलिए बोलो, छोटा है जानता हूँ, लेकिन करो तो जब आपका बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा आपका। चलिए बोले बोले बोले, and you, and you, इनका मतलब है और तुम, और तुम, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये और तुम, लेकिन सो एंड यू, गुड। नाउ पूरा साथ में बोलेंगे, यस आई डू एंड यू, यस आई डू एंड यू, गुड, आई लाइक इट। ओके, तो सुशील ने पूछा परवेश से, और परवेश कहते हैं आई हैव हॉलीडे टू। ओके, यहाँ पे कहते हैं यस आई हैव हॉलीडे टू, ठीक है, आई हैव हॉलीडे टू, बोलिए आई हैव हॉलीडे टू, I have a holiday too. Holiday. Holiday.
holiday. पहले उठेगा हाँ, holiday, holiday. I have a holiday too. मज़ा आता है, स्टाइल हो, अदा हो, ठीक है ना। एक बोलने में आपको मज़ा है, सुनने वाले को लगे कि क्या अंग्रेजी बोलते हैं, बात बनती। चलिए, आई हैव हॉलीडे टू, ओके। और ये कहते हैं, सुशील पूछते हैं, सो विल यू एंजॉय हॉलीडे टुडे, सो विल यू एंजॉय योर हॉलीडे टुडे। नाउ इट कैन आल्सो बी सेड इन अ very normal way, so you'll enjoy your holiday today, okay na? Yeah, I know it's not very grammatically correct, but it is how people do speak when it's spoken English. Okay, तो आप वहाँ पर ये भी दो आपको ऑप्शन है। एक ये सुशील could have said, okay, just ऐसे एक विवेक कर दे, ऐसे पूछ रहे हैं, being friendly, you know, making some conversation. People don't stand together just looking at each other's mugs. मग मतलब face. Okay, but the point is you make some small talk. It's called small talk, and believe me, small talk is the most difficult to learn. Okay, it's not very difficult, but among whatever we're going to learn, okay, small talk is slightly, you know, the tougher part, because you are making talk without any reason. You're just talking to person, understand? So ये small talk है, okay? ऐसे बोले तो आज, तो फिर आज छुट्टी की बता लेंगे, है कि नहीं? हिंदी बोलते आपको छुट्टी है, बोले हाँ मुझे भी है, तो आज छुट्टी की बता लेंगे। So ये पूछ रहे हैं सुशील, okay ना, small talk। तो वहाँ पर he could have said, so will you enjoy holiday today? थोड़ा सा फॉर्मल होता है, लेकिन बोल सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है बढ़िया, you can say, so you'll enjoy your holiday today, so you'll enjoy your holiday today, so you'll enjoy your holiday today। बोलिए जी, बोलिए। so you'll enjoy your holiday today। वो पहले वाले ट्राई करते हैं, so will you enjoy your holiday today? so क्यों बोलता है? एक अच्छा लगता है, एक निखार है, जो बोलते हैं ना। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे किसको आज हॉलीडे एंजॉय करेंगे, कि नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, पर हिंदी में देखो तो आज हॉलीडे का मज़ा लेंगे, है कि नहीं? तो दैट इज सो। यहाँ पर सो के और भी अर्थ निकलते हैं, और भी इसके मायने होते हैं। विल लुक इनटू दैट एज वी गो अलॉन्ग, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। बट यहाँ पर तो हिंदी में कहते हैं ना तो, सो यहाँ पे वो कहते हैं, सो विल यू एंजॉय योर हॉलीडे टुडे, so will you enjoy your holiday today? Good. And Pradeep बोलता है, yes I will, yes I will, yes I will। यार, are you speaking with me or no? Tell me the truth। सच बोले गए, सच्ची सच्ची कह दो, कह दे पक्का। तो कम से कम ईमेल से बोलो, कुछ तो बोलो। कोई नहीं मुझे बता रहा है, मैं अकेला बके जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ। कोई नहीं मुझे कह रहा कि हाँ सर बोल रहे हैं, हमें बोलिए छे, आमी बोलतो है, आमी बोलছি। नो वन। Hard guys, tell me that you are speaking with me। Oh my God, oh God। चलिए, बोले 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 इसको, ये सब चलता है थोड़ा नाटक, स्टेज पे काम किया करते थे, जबान में दिखता नहीं। चलिए, ये सब टू वेज, ओके। एंड प्लीज राइट, कुछ कमेंट्स दो, कुछ तो करो, कहीं पर कुछ लिखो यार, क्या है, हैं? चलिए, राइट डाउन इन द ब्लॉग, नीचे कमेंट्स का बॉक्स दिया जाता है, उसमें लिखो यस सर वी आर स्पीकिंग, और यू लाइक इट, और व्हाट यू वांट मोर। कुछ तो इंटरेक्शन करो भैया, क्या है, ओके। चलिए, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल। द अदर ट्यून, यस आई विल, yes I will। Very, very, very good, okay। Now, okay, now, you know, we have done this earlier also, short answers के बारे में, okay। You can refer to that
लेसन, ओके, आगे का लेसन है वहाँ पे रेफर करेंगे। तो शॉर्ट आंसर ये तो यस आई विल, उसके सुर, ये शॉर्ट आंसर बोले जाते हैं, एंड वी हैव डन दैट अर्लियर ऑल्सो। तो अब सुशील पूछते हैं कोई खास, मतलब कोई खास कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ओके ना। एक्चुअली शुड एनीथिंग स्पेशल हैपनिंग, आर यू डूइंग एनीथिंग स्पेशल, लेकिन आप खुद सोचो ना। अगर बोले यही नहीं बोले तो आज फिर छुट्टी के मजा लेंगे, हाँ लेंगे। कोई खास, एनीथिंग स्पेशल, okay, you can ask, are you doing anything special, have you planned anything special, is anything special being planned, बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन very small very thing, anything special, no, anything special as part of something else हम लोग बहुत बार बोलेंगे, anything special, special not special, anything special। अरे का स्पेशल रही, का ही स्पेशल ना है, वही रही जो कल की चाय रही, वही चाय और वही हमार बिस्कुट, और का ही ना, कहा पूछे हो लाए हो, का कचोरी बचोरी कुछ लाए हो तो का खाई, वही खागा। स्पेशल नहीं, स्पेशल, 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 you are special to speak like that, okay, speak good English, you are special people, each and every one of you, aren't you? So, anything special, anything special, anything special। तो परवेश कहते हैं, well we have some guests coming over, well we have some guests coming over, ऐसा है कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, well we have some guests coming over, okay, you can also say well we are expecting some guests, okay ना, well we are expecting some guests, इस तरह से बोलते हैं, आपके मेहमान आपके घर आने हैं, we have some guests coming over, मतलब कुछ गेस्ट आ रहे हैं, okay, coming over बोलने का तरीका होता है, and या तो फिर well we are expecting some guests, okay, well we are expecting some guests, ये बोलने का तरीका होता है। और सुशील कहते हैं that's nice, अच्छी बात है, that's nice, अगेन कोलोकेशन बहुत बार यूज करेंगे, that's nice, okay, and then परवेश कहते हैं that's the lift, लिफ्ट के लिए रुके हैं, that's the lift, he could have said yes the lift, यहाँ पे चल जाता है दोनों, that's the lift, okay, that's the lift, लिफ्ट आके रुकी, और या could have said yes the lift, okay, ये यहाँ पर समाप्त होता है। नाउ हमने आपको बताया कैसे बोलना है, ओके, नीचे समाज जो पूरा है, एक एक लाइन हमने बताई है, अब आप उन लाइनों को खुद बोलें, या अकेले अपने साथ में, दोनों आप रोल कर लें, या किसी को अपने साथ बिठाएं जिनको इंटरेस्ट है इंग्लिश में, और वो सुशील बने, आप परवेज बनो, फिर आप परवेज, वो परवेज बन जाएंगे, आप सुशील बन जाओ, यू नो, यू रिवर्स रोल्स, और यू डू बोथ द रोल्स, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर स्पीकिंग एंड नॉट वंस प्लीज। प्रैक्टिस का मतलब एक बार नहीं होता है, बार बार, ओके ना, तो इसको करें। और कुल्फ़ी का मज़ा कैसा है, स्वाद कैसा लगा, हमारी महफिल इंग्लिश कुल्फ़ी मस्त मस्त में जब आके बैठे हैं, तो ये इंग्लिश कुल्फ़ी मस्त मस्त का जो आपने जायका लिया उसके बारे में कुछ बताएं ज़रूर, ओके। और ये श्रृंखला हम इंशाल्लाह चालू रखेंगे, हरी की इच्छा हुई तो ये चलते रहेगी, और बहुत सारे ऐसे मंजर हमारे सामने आते रहेंगे। आई विल बी विथ यू वेरी सून। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्ते और खुदा हाफ़िज़।